Hello friends, today we are going to solve class 9th NCERT Maths of exercise 2.1 question number 5. So welcome to eClassmates, your online study partner. Now let's start. Classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial. यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको जितने भी एक्सप्रेशंस दिए हैं सबको हमको क्लासिफाई करना है कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ही डीपली तरीके से डिस्कस किया था कि कितने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं और पॉलिनोमियल्स को हम लोग किस किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं और उस बेसिस पे उसके कितने सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप लोग उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, ताकि हम लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, बेसिकली इसके 2 टाइप्स होते हैं और ये दोनों ही किसी एक बेसिस पे डिवाइडेड होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और जो सेकंड होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। हालांकि हम लोगों ने टर्म्स के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 3 में काफ़ी डीपली तरीके से देखा था, तो अभी हम लोग सिर्फ डिग्री के बेसिस पे देखते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोगों को सिर्फ इसी का यूज़ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या है, 1 है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस में डिस्कस किया है इस एक्सरसाइज के। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। अगर किसी एक्सप्रेशन में डिग्री 1 है, ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी एक्सप्रेशन में डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, और अगर किसी एक्सप्रेशन में डिग्री क्या है, 3 है, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, और अगर किसी एक्सप्रेशन में डिग्री 4 है तो उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसी को यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई कर लेते हैं फटाफट कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल लीनियर है और कौन सा पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को कंसीडर करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं डीपली तरीके से कि यहाँ पे क्या है, एक टर्म है और यहाँ एक सेकेंड टर्म है। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल है, इसमें जो वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है, 2 है, और यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, और डिग्री क्या होती है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में डिग्री कितनी है, डिग्री है 2, और जिसकी डिग्री 2 होती है वो एक कैसा पॉलिनोमियल होता है, दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बेसिकली ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, तो हमारा फर्स्ट वन का तो आंसर मिल गया। अब हम लोग देख लेते हैं फटाफट से सेकंड को। ठीक है, तो सेकंड क्या कहता है, x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग फटाफट से डिग्री को सबसे पहले एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे एक ये टर्म है और सेकंड टर्म यहाँ है। फर्स्ट टर्म में हम लोग देख सकते हैं कि पावर कितना है, 1 है, यानी कि फर्स्ट टर्म में पावर 1 है और सेकंड टर्म में पावर कितना है, 3 है। यानी कि अगर हम लोग कंपेयर करते हैं दोनों को तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, 3 है। ठीक है, और डिग्री अगर 3 है तो हम लोग देख सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, हम लोग बेसिकली क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। दैट मीन्स कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फटाफट से थर्ड वन को। ठीक है, कि थर्ड कैसा है। ठीक है, तो थर्ड में क्या कहता है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फटाफट से टर्म्स को। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी जो पावर है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है, 2 है, और यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे y टू द पावर 0 है। किसी भी वेरिएबल का अगर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। हम लोग चैप्टर फर्स्ट से ही इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है, इस टर्म की जो पावर है वो है 0। तो अगर हम तीनों ही टर्म्स के पावर को कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, सेकेंड टर्म की है, यानी कि हाईएस्ट पावर को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। यानी कि इस कंडीशन में जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, और जिसकी डिग्री 2 होती है वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि जो थर्ड वन है वो कैसा पॉलिनोमियल है, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 है। ठीक है,
नाउ कम्स टू द फोर्थ वन। फोर्थ में हम लोग देखते हैं क्या है 1 + x। तो फटाफट से यहाँ पे भी हम लोग टर्म्स के बारे में पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे सेकंड टर्म। अगेन यहाँ पे क्या है x⁻, 0 है, तो यहाँ पे जो पावर है वो क्या है 0 है, और यहाँ पे जो पावर वो है क्या है यहाँ पे 1 है। तो अगर हम लोग दोनों ही टर्म्स के पावर को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, यानी कि इस केस में डिग्री कितनी है वो 1 है। ठीक है, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, इट इज़ अ टाइप ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1 है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फिफ्थ वन, दैट इज 3t। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं कि इसकी पावर क्या है, डिग्री क्या है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है। ठीक है, और यहाँ पे जो पावर है इसका, यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है वो 1 है, यानी कि यहाँ पे कंपेयर तो करना ही नहीं है। यहाँ पे क्लियरली हाईएस्ट पावर भी यही है और डिग्री भी सिंपली क्या है 1 ही है। और ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल का। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिक्स्थ वन। ठीक है, सिक्स में क्या कहता है r²। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि इसकी वेरिएबल, इसकी पावर कितनी है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल है r², यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है, यहाँ पे पावर हम लोग को क्लियरली 2 देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी अगेन ये जो पावर है ये सिर्फ एक सिंगल, यहाँ पे सिंगल टर्म है, यहाँ पे सिंगल एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर भी यही होगी और डिग्री भी इसकी यही होगी। यानी कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है 2 है, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि ये कैसा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, नाउ हम लोग देख लेते हैं सबसे लास्ट वन, दैट इज सेवंथ वन को हम लोग देख लेते हैं 7x³। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल की पावर कितनी है। तो यहाँ पे एक सिंगल टर्म है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वेरिएबल की पावर 3 है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री भी 3 ही है। ठीक है, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये बेसिकली हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम लोग सारे ही इस क्वेश्चंस में देख सकते हैं कि टर्म्स मायने नहीं रखता है कि यहाँ पे 3 टर्म्स थे। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यहाँ पे 3 टर्म्स थे, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिग्री के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, ना कि टर्म्स के बेसिस पे। टर्म्स के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, दैट इज मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। इस तरीके से टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को पॉलिनोमियल्स के टाइप, किस किस बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे कौन सा पॉलिनोमियल किस टाइप का है, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हमको सिर्फ 3 चीज़ों को डिस्कस करना था, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 हो। तो हम लोग देख सकते हैं कि सारे ही एग्जाम्पल्स में डिग्री 1, 2 या 3 थी, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या फिर वो लीनियर पॉलिनोमियल था। If this video helped you, then you can subscribe the channel to get this type of conceptual video, and if there is any doubt, then mention in the comment box. Thank you.